सिर्फ 10 सालों में पूरी अमेरिकी आबादी से भी ज्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। मैंने इस्लाम कबूल किया, मैंने इस्लाम अपनाया। 34 करोड़ 70 लाख लोगों ने ये माना है कि इस्लाम जीने का सबसे बेहतरीन और सुकून भरा रास्ता है। और ये 2020 का आंकड़ा है। ज्यादा से ज्यादा नौजवान पैगंबर के दीवाने हो रहे हैं। इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद अलैहि इस्लाम मेरी जिंदगी में एक पुरुष रोल मॉडल की तरह रहे हैं। अल्लाह अकबर, तुम मुसलमान हो। जिन्हें इतिहास के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में पहले नंबर पर रखा गया है। मैं उनका किरदार देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि उन्होंने दूसरों के साथ कैसा सलूक किया, उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ कैसा सलूक किया। मुझे लगता है कि वो वाकई एक पैगंबर है। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे मशहूर लॉ यूनिवर्सिटीज में से एक हार्वर्ड की दीवार पर भी कुरान की एक आयत लिखी है। मेरे घर में कुरान रखी थी और शायद 1 साल से वो शेल्फ पर ही थी। फिर एक दिन मैंने उसे खोला और उसमें अल्लाह फरमाता है कि वो हमें हमारी उंगलियों के निशानों तक के साथ दोबारा जिंदा करेगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सालों से मोहम्मद दुनिया में बच्चों का सबसे मशहूर नाम रहा है और ये आज भी लिस्ट में सबसे ऊपर है। नौजवान उस दीन के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं जिसने खबीब को अपनी माँ से किया वादा निभाने के लिए $100 मिलियन का ऑफर ठुकराने की ताकत दी। तुम्हें जो चाहिए वो मिल सकता है, लेकिन तुम्हें दूसरी माँ कभी नहीं मिलेगी। जिसने इंसाफ के लिए मोहम्मद अली को अपना मेडल ओहायो नदी में फेंकने पर मजबूर किया। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप माफी मांगेंगे? मैं ऐसी किसी बात के लिए माफी नहीं मांगने वाला, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अली बनात अपनी बीमारी को एक तोहफा मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक तोहफा है क्योंकि अल्लाह ने मुझे बदलने का और $5 लाख से ज्यादा की गाड़ियाँ दान करने का एक मौका दिया है। उन्होंने अपनी $5 लाख से ज्यादा की कारें दान कर दी। वो सहाबी से बहुत प्रभावित हैं, जिन्होंने एक बेमिसाल कुर्बानी दी, जिनके बारे में अल्लाह ने आयत नाजिल की। दुनिया भर के कई मशहूर सेलिब्रिटीज अब ये मानने लगे हैं कि इस्लाम वाकई बहुत बेहतरीन है। मुझे इसकी सादगी बहुत पसंद आई। कुरान बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट। और फिर ये युवा मुसलमान कभी सड़कों पर जाकर तो कभी सिर्फ एक वीडियो के जरिए कुरान का सुकून देने वाला पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं। जिन लोगों की जिंदगी इस्लाम ने बदल दी, उनसे मिलने वालों की कहानियाँ हमारी आंखों में आंसू ला देती हैं। मैं बेघर था और ठंड से जम रहा था। मैंने टर्टल नेक को अपने पूरे शरीर पर लपेट लिया था और मैं कांप रहा था। मोहसिन नाम का एक आदमी मेरे पास आया। वो पाकिस्तानी मुसलमान था। उसने पूछा क्या हाल है। मैंने कहा भाई प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने कहा अकेला छोड़ दो मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने कहा चलो मेरे साथ रहो। मैंने पूछा क्यों क्यों आखिर क्यों, और उसने कहा अल्लाह के लिए। ज्यादा शानदार क्या है, एक लग्जरी कार चलाना या इंसाफ की खातिर लाखों ठुकरा देना। मेरे पिता जानते हैं कि मुझे कारों का कितना शौक है। उन्होंने पूछा क्या तुम्हें ये चाहिए? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है, बेशक मुझे कार चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, हिजाब उतार दो और ये तुम्हारी है। और मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैं एक कार के लिए अपनी आखिरत का सौदा कैसे कर सकती हूँ? ये इसके लायक ही नहीं है। अपनी खूबसूरती के लिए तारीफें पाना या खुद जरूरत में होते हुए भी किसी और को खुद से ज्यादा अहमियत देना। और फिलिस्तीन शायद मेरी जिंदगी का सबसे असरदार सफर था। मैं हेब्रोन गया था। उस जगह ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। मैं एक ऊंची जगह पर पहुंचा जहां से मैं दीवार के पार देख सकता था। और फिर मैं बाहर सड़क पर आया। वहां 5 साल के छोटे छोटे बच्चे मेरे पास नंगे पैर दौड़ते हुए आए और आते ही मुझे खाना ऑफर किया। सबसे पहली बात ये है कि ये बच्चे जिनके पैरों में जूते तक नहीं थे, जाहिर है कि उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। और ये कुछ तो कहती है। शायद जब वो कहते हैं बस मान लो, तो वो कहते हैं बस मान लो। कभी कभी सच का असली रास्ता ज्यादा सवाल पूछने से ही मिलता है। मैं एक ईसाई था और मैंने अपनी सोच पर सवाल उठाए, मरने के बाद क्या होता है, जिंदगी का मकसद क्या है, और मेरा जवाब हमेशा यही होता था कि बस खुश रहना। फिर मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू किया। ये जाना कि आपको परिवार के साथ कैसे अच्छा होना है, औरतों के साथ कैसे सलूक करें, कैसे अपने आसपास के लोगों के साथ एक बेहतर, ज्यादा विनम्र और शुक्रगुजार इंसान बने। और मुझे लगा कि हाँ यही तो मैं चाहता हूँ। और यहीं पर इस्लाम सबसे अलग नजर आता है। यह आपको दुनियावी चीजों से कहीं ऊपर एक मकसद देता है, एक ऐसा सिस्टम जो आपको लोग क्या कहेंगे कि उलझन से बाहर निकालता है और आपको दिन में 5 बार आजादी से रब के सामने अपना दिल खोलने का मौका देता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको ब्रांड्स के नाम, दिखावे और लाइक्स के जाल से आजाद करता है। यही वजह है कि मुस्लिम नौजवान इस जीवन प्रणाली से मोहब्बत करने लगे हैं। कुछ लोग सालों की मेहनत से बनाए अपने करियर छोड़ देते हैं। कुछ लोग तब भी सच बोलते हैं जब उन्हें खामोश रहने के लिए कहा जाता है। कुछ लोग सिर्फ अपने ईमान पर डटे रहकर ही रिंग के बादशाह बन जाते हैं। बिल्कुल, खबीब नूरमागोमेदोव को ही देख लीजिए, जिनकी हर धर्म के लोग इज्जत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है तुम्हें ये पसंद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। 3.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स होने के बावजूद उन्होंने शोहरत से नहीं बल्कि अपनी विनम्रता से दिल जीते। हर जीत के बाद उन्होंने अपने हाथ गुरूर में नहीं बल्कि अपने रब के शुक्र में उठाए। और मैंने खबीब को अपनी आखिरी फाइट लड़ते देखा है ना? और फाइट के आखिर में एक चीज ने मेरा ध्यान बहुत खींचा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह नंबर 1 है, बाकी सब चीजें कुछ भी नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने $100 मिलियन का मैच तक ठुकरा दिया क्योंकि उसमें जुआ और शराब शामिल थी, वो चीजें जो उनके ईमान के खिलाफ थी। भाई तुमने मुझसे कभी पूछा क्यों नहीं कि मैं तुम्हें वापस आने के लिए कितने पैसे दूंगा? लेकिन भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप मुझे $100 मिलियन भी दे दे, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता। खबीब ने इस्लाम में माँ के ऊंचे रुतबे को भी दुनिया के सामने रखा। अपने पिता के गुजरने के बाद उन्होंने अपनी माँ से वादा किया कि वो दोबारा कभी नहीं लड़ेंगे। यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली कोई बात नहीं है, इस बारे में सोचो भी मत, इस बारे में बात मत करो। अरे मैं 17 साल का हूँ, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, आप भले ही 50 साल के हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी माँ जिंदा है तो आपको उनकी बात माननी होगी। और उन्होंने वो वादा निभाया। खेल की दुनिया हैरान थी लेकिन खबीब सुकून में थे। मैंने उनसे वादा किया था, ये मेरी आखिरी फाइट थी। कोई भी एक प्रो एथलीट बन सकता है लेकिन हर कोई मोहम्मद अली जैसा लेजेंड नहीं बन पाता। वो एक ऐसे नौजवान थे जिसने अपना ओलंपिक गोल्ड मेडल ओहायो नदी में इसलिए फेंक दिया क्योंकि वहाँ काले लोगों को खाना नहीं दिया जाता था। और मैं हमेशा अपनी माँ से पूछता था, मैं कहता था माँ हर चीज सफेद क्यों होती है? किंग व्हाइट साबुन, व्हाइट क्लाउड टिश्यू पेपर, व्हाइट रेन हेयर रेन्स, और फरिश्तों वाला केक भी सफेद था, और शैतान वाला केक चॉकलेट केक था। अली दुनिया के सबसे महान बॉक्सर्स में से एक थे, लेकिन जिस चीज ने उन्हें वाकई महान बनाया वो थी भेदभाव के खिलाफ उनकी लड़ाई। उनका सामना इस्लाम से हुआ, वो दिन जो ऐलान करता है कि एक अरब को किसी गैर अरब पर कोई वरीयता नहीं है और न ही किसी गैर अरब को किसी अरब के ऊपर वरीयता है। इसी तरह किसी गोरे को किसी काले पर वरीयता नहीं है और न ही किसी काले को किसी गोरे पर वरीयता है, बल्कि वरीयता तकवे और अच्छे अमाल की बुनियाद पर है और वो इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। जिस चीज ने अली को वाकई एक लेजेंड बनाया वो ये था कि उन्होंने हक के लिए खड़ा होना कभी नहीं छोड़ा। क्या आपका कोई बॉडीगार्ड है? मेरा एक बॉडीगार्ड है, उसकी आंखें नहीं है फिर भी वो सब देखता है, उसके कान नहीं है फिर भी वो सब सुनता है। जब वो किसी चीज को बनाने का इरादा करता है तो बस हुक्म देता है और वो वजूद में आ जाती है। वही खुदा है, अल्लाह है। मैंने इस्लाम अपनाया है और इस्लाम से मेरी पहली पहचान मोहम्मद अली के जरिए हुई थी। मोहम्मद अली पैगम्बर अलैहि इस्लाम से इतनी गहरी मोहब्बत रखते थे कि उन्होंने अपने नबी के सम्मान में क्ले नाम छोड़कर मोहम्मद नाम चुन लिया। मेरा नाम अब कैशियस क्ले नहीं है, मैं मुसलमान हूँ, यही मेरा दीन है, मेरा दीन इस्लाम है। तुम एक ब्लैक मुस्लिम हो। ब्लैक मुस्लिम? मैं बस मुसलमान हूँ। एक दिन उन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार देने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने बिना किसी झिझक के इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा नाम मोहम्मद है, ये मेरे पैगंबर का नाम है, आप इसे जमीन पर नहीं लगा सकते, लोग इसके ऊपर से नहीं गुजर सकते। और इस तरह वो इकलौते ऐसे इंसान बन गए जिसका नाम कभी फर्श पर नहीं दीवार पर लगाया गया। जेरी क्वारी के साथ अपने मैच के 7वें राउंड में अली के पास इसे खतरनाक नॉकआउट से खत्म करने का पूरा मौका था। उनका विरोधी अपना बचाव करने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं था। वो आसानी से जीत सकते थे, लेकिन अली ने क्या किया, वो रेफरी की तरफ ऐसे मुड़े जैसे कहना चाह रहे हो ज्यादा आक्रामकता की कोई जरूरत नहीं है, और वो रुक गए। उन्होंने अपने विरोधी को किसी गंभीर चोट से बचा लिया, क्योंकि अली के लिए शोहरत या जीत से भी बढ़कर कुछ और कीमती था। एक मुसलमान की तरह जीना, एक ऐसा इंसान जो महज जज्बात में आकर नहीं बल्कि अल्लाह की खुशी के लिए काम करता है। और यही जज्बा एक बार अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु ने भी दिखाया था। जब वो जंग में एक दुश्मन को मौत के घाट उतारने वाले थे तो उस आदमी ने उनके चेहरे पर थूक दिया, और मोहम्मद अली की तरह अली रजी अल्लाहु अन्हु भी पीछे हट गए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका ये कदम गुस्से की वजह से हो। इसके पीछे एक मकसद होना चाहिए था, सिर्फ अल्लाह के लिए। और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए मारने वाला था, लेकिन जब तुमने मुझ पर थूका तो मुझे गुस्सा आ गया और मेरी नीयत की पाकीज़गी मेरे नफ्स की मिलावट से धुंधली पड़ गई। बस यही वजह है कि मैंने तुम्हें नहीं मारा। उस गैर मुस्लिम ने जवाब दिया, अगर तुम्हारा दीन इतना पाकीज़ा और निस्वार्थ है तो यकीनन यही सच है। लेकिन क्या आपने फुरकान की कहानी सुनी है, वो हाई स्कूल का लड़का जिसे मौत से भी डर नहीं लगता था? फुरकान सिर्फ 19 साल का था। उसके नंबर इतने अच्छे थे कि उसे आसानी से मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाता। वो शांत लेकिन पक्के इरादे वाला था। वो 36 देशों के वॉलंटियर्स के साथ एक मदद ले जाने वाले जहाज पर सवार हुआ, लेकिन एक काली रात ने सब कुछ बदल दिया। उस रात नीले और सफेद रंग के दरिंदों ने अपनी चुंधिया देने वाली रोशनियों से जहाज को घेर लिया। फिर भी जहाजियों ने हार मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस पर पूरी उम्मत का भरोसा और मजलूमों के लिए मदद लदी थी। जैसे ही मुसलमानों ने नमाज पढ़ना शुरू किया, उन्होंने हमला कर दिया। अचानक हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया। फुरकान ने अपना कैमरा उठा और कहा, मैं दुनिया को ये नाइंसाफी दिखाऊंगा। और उसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने उसे देख लिया और फिर सजदे के निशान वाला उनका माथा उनका निशाना बन गया। ये वो आखिरी लाइन थी जो उसने लिखी थी, ऐ अल्लाह मेरी शहादत कबूल फरमा। शहादत की मिठास चखने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। क्या इससे भी ज्यादा खूबसूरत कुछ हो सकता है? अगर कुछ है तो वो मेरी माँ है। इस नौजवान ने अपने मासूम भाइयों और बहनों के खातिर एक कदम उठाया, और बाद में जो लोग उसकी कब्र पर आए उनमें से कई लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। यहाँ तक कि दुनिया के मशहूर सेलिब्रिटी, बड़े बड़े लीडर्स और पढ़े लिखे लोग भी खुद को इस्लाम और इस जमीन पर चलने वाले सबसे अजीम उस्ताद पैगंबर मोहम्मद की तरफ खींचता हुआ पाते हैं। अमेरिकी एस्ट्रोफिजिसिस्ट माइकल एच हार्ट ने अपनी किताब द 100 में
हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को इंसानी इतिहास का सबसे प्रभावशाली शख्स बताया है। उन्होंने लिखा, इंसानियत ने नैतिकता, सिद्धांत और कानून के मामलों में इस्लाम से ज्यादा मुकम्मल दीन कभी नहीं देखा। भारत की आजादी के नायक महात्मा गांधी ने कहा था, पैगंबर अपनी बातों के सच्चे थे और उन्होंने सदैव स्वयं को पृष्ठभूमि में रखा। जर्मनी के प्रिंस ऑटो वॉन बिस्मार्क ने ऐलान किया था, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके महान किरदार के सामने पूरी मोहब्बत के साथ अपना सिर झुकाता हूँ। इस्लाम आपको कूल कैसे बनाता है? इस्लाम आपको कूल बनाता है क्योंकि ये आपको उस एक हस्ती पर भरोसा करना सिखाता है जो हर चीज का मालिक है। हाँ, जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है वो इस पूरी कायनात के बादशाह जैसा होता है। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी भरोसे को तब थामे रखा जब उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ एक गुफा में पनाह ली, जब ताइफ में बच्चों ने उन पर पत्थर बरसाए और यहाँ तक कि जब उन्होंने अपने सगे बेटे इब्राहिम को दफनाया। क्योंकि आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर खिलने वाला फूल, नियाग्रा फॉल्स की मछली और आसमान में बिना किसी सहारे के तैरता हुआ शनि ग्रह, ये सब उसी एक रब की तरफ से है। तो फिर कोई चीज उस इंसान को कैसे तोड़ सकती है जिसे सारी कायनात के मालिक से ताकत मिलती हो? इस्लाम आपको कूल बनाता है क्योंकि ये आपको आज की दुनिया की उलझनों और बेचैनियों से आजाद करता है। आप उस इमेज के पीछे भागना छोड़ देते हैं जिसमें ब्रांड्स और शोहरत आपको ढालना चाहते हैं, या इस बात की फिक्र करना छोड़ देते हैं कि लोग आपको कैसे जज करेंगे। इसके बजाय आप अपने रब की रजा को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं, जिसने आपको सच्ची मोहब्बत के साथ इस दुनिया में भेजा है। और ये एहसास आपको पूरी तरह से आजाद कर देता है क्योंकि आप जानते हैं कि आप कभी अकेले नहीं हैं। आप उसकी मौजूदगी को महसूस करने लगते हैं, यहाँ तक कि चलते हुए बादलों या कांपते हुए पत्ते में भी। जब आप अपने गुजरे हुए कल या आने वाले कल की फिक्र में खो जाते हैं तो आपको याद आता है कि वो आपके लिए सबसे बेहतरीन योजना बना रहा है। ठीक वैसे ही जैसे उसने आपके पैदा होने के पहले ही आपकी माँ की छाती में दूध पैदा कर दिया था। उसने पहले ही अपनी बेमिसाल रहमत से आपकी हर जरूरत का इंतजाम कर रखा है। वो आपके बारे में आपसे भी कहीं ज्यादा सोचता है। दिन में 5 बार आप नमाज में उससे मिलते हैं। आप उससे अपनी मुश्किलों के बारे में बात करते हैं और अपने सीने में सुकून लेकर वापस लौटते हैं। आप अपनी परेशानियों से निपटना सीख जाते हैं। अल्लाह की तरफ दौड़ो। आप कहते हैं, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। और आप अपने अंदर एक ऐसा रुतबा पैदा कर लेते हैं जो उसके सिवा किसी और के आगे नहीं झुकता। आप बीमारी को एक सजा के तौर पर नहीं बल्कि एक रिमाइंडर के तौर पर देखने लगते हैं, एक तोहफा जो आपकी शिफा के असली स्रोत अल्लाह की तरफ वापस ले जाता है। आप शायद लाखों की कीमत वाली अपनी कारें, अपनी सोने की चेन, अपनी लग्जरी घड़ियां और अपने महंगे जूते जरूरतमंदों को दे दें क्योंकि आप अपनी हर एक नेमत के लिए अपने रब का शुक्रगुजार होना चाहते हैं। मैंने अपनी कारें छोड़ दी, अपनी घड़ियां छोड़ दी, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी। मैं उन्हें अपने साथ विदेश ले गया और मैंने उन्हें वहाँ कई लोगों में बांट दिया। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है क्योंकि उसके हर मामले में भलाई है और मोमिन के सिवा ये बात किसी और को हासिल नहीं। अगर उसे कोई खुशी पहुंचती है तो वो शुक्र अदा करता है और इसमें उसके लिए भलाई है, और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो सब्र करता है और इसमें भी उसके लिए भलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इस्लाम आपको कूल बनाता है क्योंकि आपको किसी ऐसे इंसान के लिए कुर्बानी देना सिखाता है जिसे आप जानते तक नहीं। एक आदमी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पैगंबर ने अपनी पत्नियों के पास पैगाम भेजा ताकि उस आदमी के खाने के लिए कुछ लाया जा सके, लेकिन उन्होंने कहा उनके पास पानी के सिवा कुछ नहीं है। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स को कौन अपने साथ ले जाएगा या एक मेहमान की तरह इसकी खातिरदारी करेगा? एक अंसार आदमी ने कहा, मैं। उसने अपनी पत्नी से कहा, अल्लाह के रसूल के मेहमान की दिल खोलकर खातिरदारी करो। पत्नी ने कहा, हमारे पास बच्चों के खाने के अलावा कुछ नहीं है। आदमी ने कहा, अपना खाना तैयार करो, अपना चिराग जलाओ और अगर बच्चे खाना मांगे तो उन्हें सुला दो। फिर उन्होंने अंधेरों में अपनी प्लेटों और प्यालों से आवाज निकालते हुए खाने का दिखावा किया, लेकिन हकीकत में वो खुद भूखे ही सो गए। जब वो आदमी सुबह पैगंबर के पास आया तो उन्होंने उससे कहा, तुमने कल रात अपने मेहमान के साथ जो किया अल्लाह को वो बहुत पसंद आया। तब अल्लाह ने उनके बारे में कुरान में एक आयत नाजिल किया। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में लाखों नौजवान इस्लाम के पैगाम के जरिए अपनी जिंदगी का असली मकसद पा रहे हैं। वो जान रहे हैं कि डर, बेचैनी और अनिश्चितता से कैसे पार पाना है। वो उस एक हस्ती से ताकत हासिल कर रहे हैं जो हर चीज का मालिक है। उन्हें अपने जख्मों के लिए शिफा मिल रही है। उन्हें कुरान के दवाखाने में जो शिफा मिली है वो उसे दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने निकल पड़े हैं। हमारे प्यारे टुवर्ड्स इटर्निटी परिवार, इंशाल्लाह इस सफर में हम सब आखिरत के मुसाफिर हैं जो इस पैगाम को पूरी दुनिया से बांट रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर करें। शायद ही किसी को इस्लाम की ओर पहला कदम बढ़ाने में मददगार बने। बतौर टूवर्ड्स इटर्निटी हमें आपका समर्थन चाहिए। हम एक चैरिटी संगठन है जिसका उद्देश्य 10 भाषाओं में इस्लाम का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। आपके समर्थन से आप लोगों को इस्लाम अपनाने, हराम को छोड़ने, नमाज पढ़ने, हिजाब पहनने, कुरान पढ़ना सीखने जैसे कामों में मदद कर सकते हैं और इन सभी नेक कामों में भागीदार बन सकते हैं इंशाल्लाह। टूवर्ड्स इटर्निटी को दान दें और इस सुनहरे मौके को हाथ से न जाने दें।